हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं पैट्रियार्की टॉपिक के बारे में डिटेल में कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और एक्चुअल में ये टॉपिक या ये कॉन्सेप्ट होता क्या है पैट्रियार्की का। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। तो जो कुछ एक टर्म्स हैं जो हमें पहले पता होनी चाहिए जब हम पैट्रियार्की का टॉपिक पढ़ते हैं। तो पैट्रियार्की जो है वो क्या होता है, वो एक सोशल सिस्टम होता है जो कि कंट्रोल या पावर देता है मेन के हाथ में। यानी हम बोल सकते हैं जब हेड ऑफ द फैमिली मेल होता है या आदमी होता है, मेन होता है, तो उसको उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पैट्रियार्की सिस्टम बोलते हैं। पैट्रियार्क क्या होगा, वो व्यक्ति जो कि हेड कर रहा है फैमिली को या किसी भी सोशल ग्रुप को, उसको हम पैट्रियार्क बोलेंगे। वो जब मेल हो, मेल की बात हो रही है पैट्रियार्की में। जैसे पैटर्नल साइड बोल देते हैं, पैटर्नल, मैटर्नल, तो वो पैटर्नल क्या है, मेल को डिनोट करता है। ऐसे ही एक और सिस्टम होता है मैट्रियार्की। मैट्रियार्की सिस्टम में क्या होगा, अ सोशल सिस्टम दैट गिव्स यू पावर एंड कंट्रोल टू वुमेन रादर देन मेन। तो ऑपोजिट हो जाएगा, जिसमें वुमेन जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है या हेड ऑफ द सोशल ग्रुप है, और जो वो वुमेन होगी उस वुमेन को क्या बोलेंगे, हम मैट्रियार्क बोलेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पे मेन और वुमेन का अगर हम एक्सचेंज कर देंगे तो पैट्रियार्की और पैट्रियार्क की डेफिनेशन किस में चेंज हो जाएगी, मैट्रियार्की और मैट्रियार्क में। तो ये जो चार टर्म्स हैं, पैट्रियार्की, पैट्रियार्क, मैट्रियार्की एंड मैट्रियार्क, हमें पता होनी चाहिए। और जब हम पैट्रियार्की का टॉपिक लिखते भी हैं तो उस टाइम पे भी हमें एक बार मेंशन करना चाहिए कि एक और सिस्टम भी होता है जो मैट्रियार्की होता है। अब पैट्रियार्की एग्जैक्टली होता क्या है, तो बेसिकली ये एक सोशल सिस्टम है। और जब हम सोशल सिस्टम बोल रहे हैं यानी कि सोशल कंस्ट्रक्शन है इसकी। ये भी जैसे जेंडर है वो सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, वैसे ही पैट्रियार्की भी क्या होगा, सोशल कंस्ट्रक्शन होगी या सोशल कंस्ट्रक्ट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि ये भी सोसाइटी द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सो पैट्रियार्की क्या हो गया, एक सोशल सिस्टम जहां पे मेन या फिर बॉयज जो हैं वो सुपीरियर कंसीडर किए जाते हैं, पावरफुल कंसीडर किए जाते हैं, किसके कंपैरिजन में, वुमेन और गर्ल्स के। यानी कि आपका दूसरा जो जेंडर काउंटर पार्ट है उसके कंपैरिजन में मेन और बॉयज को जो है वो ज्यादा सुपीरियर और बढ़िया या इंटेलिजेंट या पावरफुल जो है वो ट्रीट किया जाता है या समझा जाता है। तो वो सिस्टम क्या होगा, पैट्रियार्की। पैट्रियार्की प्रिस्क्राइब्स रोल्स टू मेन एंड वुमेन। सो जो रोल्स प्रिस्क्राइब करेगी पैट्रियार्की की वजह से, उन्हीं को हम फिर फर्दर क्या बोल देते हैं, जेंडर रोल्स। की अकॉर्डिंग टू पैट्रियार्की के बाहर जो काम करने जाएगा, पैसे कमाएगा, वो क्या होगा, मेल मेंबर होगा। ये जेंडर के बेसिस पे रोल्स डिसाइड किए गए हैं। यानी कि मेल जो जेंडर है उसका क्या काम है, बाहर जाके पैसे कमाना, फाइनेंशियल सिचुएशन को संभालना, और वुमेन जो है वो क्या करेंगी, वो घर की देखभाल करेंगी। तो ये रोल असाइन हो गया जेंडर के बेसिस पे पैट्रियार्कल सिस्टम में। तो ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। पैट्रियार्कल सिस्टम में वुमेन जो है वो एसेट की जगह लायबिलिटी मानी जाती है, और जो मेल है या मैन है, बॉयज जो है, उनको एसेट माना जाता है। यानी कि वो आगे जाके जो है उनका वंश आगे बढ़ाएंगे और वही जो है वही वंश चलाएंगे उनका। लायबिलिटी या प्रॉपर्टी भी कई बार माना जाता है मैन की वुमेन को। ऑल्दो अगर हम प्रेजेंट सिस्टम की बात करें या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल दौर चल रहा है उसमें वुमेन जो है वो एक इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल की तरह ही एग्जिस्ट करती है, और वो प्रॉपर्टी नहीं है मैन की। कई बार आपने जो है किसी के थंबनेल में भी देखा होगा कि अगर आपके हस्बैंड जो है वो आपको किसी जैसे उसमें महाभारत के टाइम हुआ था, जुए में हार जाते हैं तो क्या होगा, तो वो हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो वुमेन है वो प्रॉपर्टी नहीं है मैन की। यानी कि जो वाइफ है वो भी हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सिर्फ एक पार्टनर है साथ चलने में, जिंदगी में। तो ये पैट्रियार्की हुआ। अब पैट्रियार्की जो है वो सिर्फ वुमेन पे ही नहीं, कई बार मेन और बॉयज के लिए भी लिमिट सेट करता है। किस तरीके से, क्योंकि पैट्रियार्की जो है वो एक एक्सपेक्टेशन जो है बॉयज पे या मेन पे डाल देता है, एक लिमिट, जो लिमिट्स है वो डिसाइड कर देता है उनकी, कि वो किस हद तक आगे बढ़ेंगे, या फिर वो मस्कुलर रहेंगे या पावरफुल रहेंगे, या अपने इमोशंस जो है वो नहीं दिखा सकते, रो नहीं सकते जो बॉयज हैं। तो वो जो चीजें हैं वो लिमिट्स कौन सेट करते हैं, वो पैट्रियार्की की वजह से सेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका जो एक्सप्रेशन है या चॉइसेस हैं वो कई बार दिक्कतें उनके लिए क्रिएट करते हैं बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की। फॉर एग्जांपल, जैसे बॉयज के लिए जो है वो डांसर्स या फिर म्यूजिशियन या फिर
कुकिंग का या जो टेलर्स हैं, तो इस टाइप के प्रोफेशन को चूज करना जो है वो भी उनकी फैमिली में उनके खिलाफ, उनको भी अपने पैशन के लिए लड़ना पड़ता है बहुत बार। तो वो जो है वो पेट्रियार्की की वजह से है कि बॉयज हैं तो आप जो है हार्डकोर काम करेंगे, आप आर्मी में जाइए, तो वो जो चीज है वो पेट्रियार्की की वजह से क्या हो जाती है, बॉयज को या मेन को भी अफेक्ट करती है, उनके ऊपर भी जो अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उनकी मर्जी के खिलाफ भी हो सकती हैं, वो जो चीजें हैं उनके लिए फिर उनको अपनी मन मर्जी के लिए लड़ना पड़ता है। सो दे गेट पुश्ड इनटू बीइंग मस्कुलर एंड माचो मैन, यानी कि उनको भी उस छवि में डालने की कोशिश की जाती है। अगर कोई पोलाइट है या अच्छे से बात करता है तो उसको भी जो है एक मस्कुलर मैन बनाने की कोशिश की जाती है अकॉर्डिंग टू पेट्रियार्की या पेट्रियार्की के द्वारा। इवन टुडे हमारी सोसाइटी में जो है वो सन को प्रेफरेंस दी जाती है। यूजुअली क्या होता है कि एक लड़के को पैदा करने के लिए बहुत सारी जो है वो लड़कियों को जन्म दे दिया जाता है, और उनको जो है फिर ये हो जाता है कि जब तक लड़का पैदा नहीं हो जाता तब तक आपका जो है वो फैमिली जो है वो इनकम्प्लीट है, ऐसा माना जाता है बहुत बार। और ये भी होता है कि अगर आपके लड़का नहीं हुआ है तो आप कंटिन्यूटी में फिर क्या करेंगे, कंसीव करते रहेंगे लड़के की चाह में, ये भी नहीं देखेंगे कि जो आपने जो है पॉपुलेशन तो बढ़ाई ही, इतने सारे बच्चे आप जो है कैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे। तो वो जो है वो लड़के की चाह जो है वो आज भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, और उसके बिना फैमिली को जो है वो कुछ हद तक इनकम्प्लीट माना जाता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कई बार रूरल एरियाज में, और जरूरी नहीं है कि अर्बन में जो है अच्छी कंडीशंस हो, सन की प्रेफरेंस जो है वो हर लेवल पे, हर कास्ट में या हर जो है क्लास में, स्टेटस में देखने को मिलती है बहुत बार। अब एक इंटर रिलेशन होता है जब हम पेट्रियार्की की बात करें या हम इनमें से किसी भी टॉपिक की जब बात करते हैं, तो ये फ्लो चार्ट जो है हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रियार्की, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर बायसनेस, जेंडर रोल्स, ये जो 5 चीजें हैं, ये जो 5 टर्मिनोलॉजीज हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पेट्रियार्की जो है वो कुछ रोल्स डिसाइड करती है जिनको हम जेंडर रोल्स बोलते हैं। उन जेंडर रोल्स की वजह से क्या हो जाता है, जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जेंडर बायसनेस भी होती है। जेंडर बायसनेस की वजह से जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो देखने को मिलती है। तो ये ओवरऑल इंटर रिलेटेड टर्म्स हो गई। तो ये फ्लो चार्ट जो है वो इनमें से किसी भी टॉपिक में जो है वो बनाया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें पेट्रियार्की में, तो ऑब्वियसली जब मेल का शासन है, या ये बोलें कि ऑटोक्रेटिक जो है कुछ हद तक ये चीजें देखने को मिलती हैं, तो वुमेन का ऑपरेशन होता है, यानी कि उसके ऊपर डोमिनेट किया जाता है, दबाया जाता है, इच्छाएं जो है वो उसकी नहीं पूछी जाती बहुत बार। फिर जो है वेस्टेड पोटेंशियल ऑफ वुमेन, यानी कि पेट्रियार्की की वजह से जिन वुमेन में पोटेंशियल होता है कुछ करने का, एकेडमिकली या स्पोर्ट्स में या जो जिस भी फील्ड में उनका पोटेंशियल होता है, वो जो है वेस्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। और पेट्रियार्की जो है वो एनहेंस करती है जेंडर इश्यूज को, क्योंकि जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो बहुत बार देखने को मिलता है। और जेंडर जो है वो भी क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो ये हम मान सकते हैं कि मेन जो है वो वायलेंट पैदा नहीं होते, एग्रेसिव पैदा नहीं होते। वो जो है वो फॉल्टी सोशलाइजेशन जो हमारा होता है, जो सोशलाइजेशन के एजेंट्स हैं उनके थ्रू जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होगा सोशलाइजेशन का, या जो परवरिश होगी, वो जो है क्या प्रमोट करती है, एक मस्कुलर माचो मैन की इमेज प्रमोट करती है, जिसकी वजह से जो है वो उस तरीके के बन जाते हैं। तो मेन हो या वुमेन हो, वो किसी भी तरीके से पैदा जो है वो तो न्यूट्रल ही होते हैं। उनका जो डेवलपमेंट होता है, उनकी जो परवरिश होती है, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के इंसान या किस तरह के व्यक्ति जो है वो फर्दर जाके बनेंगे। अब पेट्रियार्की डिसएडवांटेज करती है वुमेन को ऑब्वियसली, बट कुछ एक नॉर्म्स और बिहेवियरल नॉर्म्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो सेट कर देती है मेन के ऊपर, कि जैसे बाहर जाके पैसा कमाना मेन का ही काम है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हो जाती है उनके ऊपर। तो ये जो प्रेफरेंसेस जो हैं वो बिहेवियरल नॉर्म्स जो सेट कर देती है पेट्रियार्की, तो वो मेल के लिए भी क्या हो जाता है, कई बार डिसएडवांटेज हो जाता है, और वो मैस्कुलिनिटी को लेके कुछ नोशंस या नॉर्म्स बन जाते हैं बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, तो अगर कोई डिसएडवांटेज है वुमेन के लिए, तो उसी सिचुएशन में वो एडवांटेज हो सकता है मेन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये इसका, मेन आर मोर लाइकली टू बी हायर्ड, promoted and paid more for the same jobs than women। यानी कि कोई एक जॉब है तो उसमें कई बार हायरिंग में प्रेफरेंस जो है मेल को दी जाएगी,
प्रमोट जो है, प्रमोशंस अगर होने हैं तो मेल और फीमेल काउंटर पार्ट में मोस्टली प्रेफरेंस मेल को मिलेगी, या फिर अगर उनकी पेमेंट इंक्रीज करनी है, इक्वल पे का कोई लेना देना नहीं होता, अनइक्वल जो है, अनबाइज्ड पे जो है, पे स्केल हमें देखने को मिलता है। अब इसके रीजंस की अगर हम बात करें कि क्यों जो है वो मेन को प्रेफरेंस दी जाती है, तो वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये भी सोचा जा सकता है कि हाँ, मैरिड वुमेन है तो हो सकता है कल को प्रेग्नेंट हो जाए, हमारी कंपनी के उस पे जो है काम पे इफेक्ट पड़ेगा, मेल जो है वो छुट्टी नहीं लेंगे इन सिचुएशंस में, प्रेगनेंसी की सिचुएशंस में, या कोई और जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड, या उस टाइम पे जो है वो हो सकता है आउटपुट बेटर ना दे पाए। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो है वो हो सकते हैं जहां पे मेल मेंबर को जो है वुमेन की बजाय या मेन को प्रेफरेंस दी जाती है। तो वुमेन के लिए तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेज हुआ, लेकिन मेन के लिए क्या हो गया, ये एडवांटेज हो गया, और ये भी पेट्रियार्कल सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। अगर हम ओवरऑल समरी की बात करें पेट्रियार्की की, यानी कि पेट्रियार्की का जो कॉन्सेप्ट है उसकी, तो पेट्रियार्की क्या है? इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सक्लूड वुमेन फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन और कॉन्टैक्ट विद स्पेसेस ऑफ ग्रेटेस्ट पावर इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली और रिलीजियसली। यानी कि पेट्रियार्की जो है वो एक सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन है, जो कि मेल को इंक्लूड करता है, वुमेन को एक्सक्लूड करता है। किस वे में? इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली और रिलीजियसली, पावर के मामले में। तो बेसिकली ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन जो वुमेन को एक्सक्लूड और मेन को इंक्लूड करता है पावर के मामले में। तो पेट्रियार्की क्या हो गया? एक अनजस्ट सोशल सिस्टम हुआ, क्योंकि इक्वालिटी तो कहीं है नहीं इसमें। जब इक्वालिटी नहीं है तो डिस्क्रिमिनेशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन है, और उस डिस्क्रिमिनेशन में भी क्या है? ओप्रेसिवनेस है वुमेन के लिए, यानी डोमिनेशन किस पे हो रहा है? वुमेन काउंटर पार्ट पे हो रहा है। सो वी नीड टू चैलेंज पेट्रियार्कल माइंडसेट, और उसके लिए जो है हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बॉयज और गर्ल्स को जो है वो सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो उनका बढ़िया हो, उसमें जो है जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्वालिटी जैसे शब्दों का करिकुलम में, सिलेबस में उनके बारे में पढ़ाया जाए, उन पे जोर दिया जाए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो की जाए। तो ये जो चैलेंजेस हैं उनको हैंडल करने के लिए हम स्ट्रैटेजीज जो हैं वो हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, जिनको आप इंटर रिलेट करके स्ट्रैटेजीज में डाल सकते हैं। इसके बाद आप एक और हेडिंग बना सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है इक्वालिटी के लिए। तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनके क्या इनिशिएटिव्स हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए, वो भी हम कर चुके हैं। तो वो चीजें जो है वो आप इसमें कहां पे लास्ट में जाके कंक्लूजन में, या फिर वो सारी की सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि बीएड का जो एक सबसे बढ़िया पार्ट होता है कि आप सारे टॉपिक्स को इंटर रिलेट कर सकते हैं। तो आप इंटर रिलेट करके जो आपने और कहीं पे कोई कंटेंट पढ़ा है आप उसको मोल्ड करके इसके अंदर लिख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।